मोहतरम नाज़रीन आदाब, अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए सुनने की सादत हासिल करते हैं हदीस मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि जनाब रसूल अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब आदमी मर जाता है तो उसका अमल रुक जाता है मगर तीन चीजों का सवाब हमेशा जारी रहता है। एक सदका जारिया, दूसरा इसका वो इल्म जिससे उसने लोगों को फायदा पहुँचाया, तीसरे नेक और साले औलाद जो उसके लिए दुआ करे। अब नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पुलिस यौम शहीदा का एहतमाम, जिला कलेक्टर ने मशाल जलाकर प्रोग्राम का किया आगाज और शहीद पुलिस मुलाजिमीन को खराज अकीदत पेश की। सीपी ने कहा कि पुलिस अवाम के तहफ्फुज के लिए अपनी जानों के नजराने पेश करती है। एक अफसोसनाक सानिहा हैदराबाद में पेश आया। साले फिकर तहरीकी जोड़ा बरकी शौक की जद में आकर फौत हो गया। 2 माह कबल ही उनकी शादी हुई थी। SIO और GIO हलकों में गम की शदीद लहर। बोधन के डिग्री कॉलेज की 3 ता 4 एकड़ अराजी पर महकमा बल्दिया का नाजायज कब्जा। इस अराजी पर सरकारी नर्सरी कायम करते हुए तलबा को प्ले ग्राउंड से महरूम कर दिया गया। तालिबे इल्म साई कुमार का इल्जाम। लाइस क्लब बोधन के ओल्ड एज होम को 10 लाख रुपए चंदा देने बोधन MLA मोहम्मद शकील आमिर का ऐलान। उन्होंने कहा कि इस क्लब की जानिब से बुजुर्गों की खिदमत की मैं तहे दिल से सताइश करता हूँ। अब पेश है खबरों की तफसील। यौम पुलिस शहीदा प्रोग्राम का शानदार पैमाने पर एहतमाम, जिला कलेक्टर ने मशाल जलाकर प्रोग्राम का आगाज किया और यादगार शहीदान पर फूल निछावर करते हुए खराज अकीदत पेश की। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि अवाम की खिदमत और हिफाजत के खातिर पुलिस मुलाजिमीन हमा वक्त तैयार व चौकस रहते हैं। उनकी मौत एक बड़ा खसारा होती है। पुलिस परेड ग्राउंड निजामाबाद में आज यौम पुलिस शहीदा प्रोग्राम का शानदार पैमाने पर एहतमाम किया गया, जिसकी क़ियादत जिला कमिश्नर पुलिस KR नागराजू IPS ने की। जबकि इस अहम तरीन प्रोग्राम में जिला कलेक्टर C नारायण रेड्डी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर शहीद फौजी व पुलिस जवानों को जबरदस्त खराज अकीदत पेश की गई। पुलिस ने जिला कलेक्टर और कमिश्नर को सलामी दी। जिला कलेक्टर ने यादगार शहीदा पर मशाल रोशन करते हुए इस यादगार तकरीब का आगाज किया और गुलदस्ते पेश करते हुए खराज अकीदत पेश की। इस प्रोग्राम में अवामी खिदमत के दौरान फौत होने वाले पुलिस मुलाजिमीन के अफराद खानदान को मुआवजा व तोहफेजात पेश करते हुए उनकी खिदमत का एहतराफ किया गया और खराज अकीदत पेश की गई। इस मौके पर अपने खिताब में कमिश्नर पुलिस और जिला कलेक्टर ने बताया कि हर साल 21 अक्टूबर को यौम शहीदा का एहतमाम किया जाता है, क्योंकि 19 अक्टूबर 1959 को एक हमले में अपने फराइज की अंजाम दही के दौरान 10 CRPF के जवान हलाक हो गए थे। उनकी इस अजीम कुर्बानी को याद करते हुए हर साल यौम शहीदा का एहतमाम किया जाता है और ड्यूटी के दौरान शहीद और फौत होने वाले पुलिस मुलाजिमीन को खराज अकीदत पेश की जाती है। CP ने बताया कि इस साल रियासत भर में जुमला 264 पुलिस मुलाजिमीन ड्यूटी के दौरान फौत हुए हैं, जिनमें 2 SP, 2 एडिशनल SP, DSP 4, 3 CI, 22 SI, 32 हेड कांस्टेबल, 145 कांस्टेबल और 6 होमगार्ड शामिल हैं। और इसी तरह जिला निजामाबाद में ड्यूटी के दौरान फौत होने वाले पुलिस मुलाजिमीन की तादाद 18 है, जिसके खिदमत का हम एतराफ़ करते हैं और उनको खराज अकीदत पेश करते हैं। इस प्रोग्राम में डिप्टी कमिश्नर V अरविंद बाबू, एडिशनल DCP AR गिरिराज, ACP निजामाबाद A वेंकटेश्वरलू, पुलिस एसोसिएशन के सदर मोहम्मद शकील पाशा, AO रामाराव और दीगर पुलिस ओहदेदारान व मुलाजिमीन शरीक थे। అప్పటి నుండి ప్రతి సంవత్సరం పోలీసు అమరవీరుల సంస్మరణ దినం జరుపుకోవడం జరుగుతుందని, దేశంలో అసాంఘిక శక్తుల ద్వారా అసలు బాసిన అమరవీరులకు ఈ సంవత్సర కాలంలో దేశం మొత్తంలో 264 మంది తమ ప్రాణాలు కోల్పోయారు. మన తెలంగాణ రాష్ట్రం పరిధిలో నిజామాబాద్, ఆర్మూర్, బోధన్ డివిజన్లలో 1986 సంవత్సరం నుండి నేటి వరకు 18 మంది పోలీసు అధికారులు తమ ప్రాణాలు కోల్పోయారు. అమరులైన వారి స్ఫూర్తికి తీసుకొని ప్రతి ఒక్కరూ విధులు గౌరవప్రదంగా నిర్వహిస్తున్నారని ఆశిస్తున్నాను. 21st is a red letter day in the annal of Indian police history. On this day,
60 years back, a small troop of policemen guarding the Indian border were killed by the Chinese. This place is called Hot Spring and is situated at height of over 19,000 feet in Achasin near Ladakh. The commemoration marks column for the heroic policemen who sacrificed their lives on that day in 1959 while on duty has been constructed at Hot Spring. Every year October 21st is being observed by police as commemoration day in every district headquarters and state capitals, commemorating the memory of our police officers. This year across the country 264 police personnel have sacrificed their lives. कांस्टेबल अमरदीप चौधरी, कांस्टेबल संतराम मीना, कांस्टेबल सत्येंद्र सिंह डांगी, कांस्टेबल ड्राइवर रंजीत दोडावे, मणिपुर कांस्टेबल बिरोंगताम इंगोचा सिंह, नागालैंड लैंस नायक, वाई विकेशु सेमा, ओडिशा अविदार सूर्यकांत चंपती, सिपाही। एक अफसोसनाक दिल खराश सानेहा बरक़ी शॉक की जद में आकर नौबेहता जोड़ा मौत की आगोश में जा पहुंचा। बीवी ने गीजर ऑन किया और बरक़ी रो की जद में आ गई और उनको बचाने की कोशिश में शोहर भी खालिक हकीकी से जा मिले। अल्लाह दोनों की मग़फ़िरत फरमाए। हैदराबाद में एक दिल खराश हादसे में साले फिक्र नौजवान मियाँ बीवी का इंतकाल हो गया। इस हादसे की इत्तला मिलते ही पूरी रियासत तेलंगाना के अलावा मुल्क भर के SIO हलकों में गम की लहर दौड़ गई। डॉक्टर सैयद निसारुद्दीन जो MD वो MBBS डॉक्टर है, गुज़िश्ता कई सालों से SIO से वाबस्ता है और रियासती सतह पर SIO की खिदमत अंजाम देते थे और फिलहाल SIO मुरादनगर यूनिट के सदर की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे थे। 2 माह कबल 21 अगस्त 2022 को उनकी शादी एक तहरीकी GIO रुकन डॉक्टर उम्मे महिमन साइमा से हुई थी। साइमा एक साले फिक्र व तहरीकी जहन की मालिक लड़की थी और GIO की सरगर्म अराकीन में उनका शुमार होता था और वो इस वक्त GIO की रियासती सेक्रेटरी की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रही थी। कल वो अपने मकान वाक़े नानलगर में हादसे का शिकार होकर मौत की आगोश में जा पहुंचे। बताया गया है कि साइमा गुस्ल की गर्ज से हमाम में गई थी और गीजर ऑन किया था, जिसके बाद बरक़ी रो हमाम के नलों में दौड़ गई और साइमा मरहुमा उसकी जद में आ गई। उनकी चीख व पुकार पर उनके शौहर सैयद निसार मुतवज्जे हुए और अपनी बीवी को बचाने के लिए आगे बढ़े, लेकिन खुद भी बरक़ी की जद में आ गए। इस तरह दोनों ही मियाँ बीवी बेक वक्त खालिक़ी हकीकी से जा मिले। ये एक सदमा अजीम है। इस नौबेहता तहरीकी जोड़े की मौत मिल्लत इस्लामिया बिलखुसूस नौजवान व नौखेज नस्ल का नाकाबिल तलाफी नुकसान है। बिलखुसूस डॉक्टर महिमन साइमा की शख्सियत सहर अंगेज थी। उनके अंदाज बयान और नरम गुफ्तगू से तालिबात का एक बड़ा हल्का मुतासिर था। हमें यकीन है कि अल्लाह ताला इन कम उम्र मरहुमीन को दर्जे शहादत पर फाइज फरमाएगा। हम उनके हक में दुआगो है। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और दर्जात को बुलंद फरमाए और लाहिक़ीन को सब्र जमील अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आइए हम इस तहरीकी बेटी की आवाज़ आपको सुनाते हैं, जिसने महज चंद दिन क़ब्ल ही GIO का तारुफ मसूर कुन अंदाज में करवाया था और उसके ये अल्फाज अब एक यादगार के तौर पर हमारे पास महफूज रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं आपके सामने गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन का मुख्तसर सा तारुफ पेश करती हूँ। गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन जमात इस्लामी हिंद की सरपरस्ती में कायम की हुई तालिबात की सालेह तंजीम है। 1987 में जमात इस्लामी हिंद की तरफ से तालिबात का हल्का क़याम में आया। 2007 में गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन की तश्कील हुई। मौजूदा दौर में मुल्क के जो हालात हैं वो इस बात के मुतकाज़ी हैं कि नौजवानान मिल्लत उठे और अपने मनसब और ज़िम्मेदारियों से वाकिफ़ होकर मुआशरे के सुधार के लिए कमर बस्ता हों। GIO का मकसद ये है कि तालिबात और लड़कियों में अल्लाह की रज़ा, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का जज्बा और आखिरत की फ़िक्र को परवान चढ़ाएँ, मुआशरे में नेकियों का फ़रोग़ और बुराइयों के ख़ात्मे के लिए जिद्दोजहद करें। GIO तालिबात को प्लेटफॉर्म फराहम करती है कि वो अपने टैलेंट को पहचाने और उसके सही इस्तेमाल में उनकी रहनुमाई करती है।
जमीयतुल उलमा महमूद मदनी ग्रुप की जानिब से 24 अक्टूबर को कुल हिंद नातिया मुशायरे का एहतमाम। ये नातिया मुशायरा पीर के दिन बाद नमाज इशा निजाम पैलेस फंक्शन हॉल में मुनक्किद होगा, जिनमें मुल्क के मुमताज नातगो शोराए इकराम अपना नातिया कलाम सुनाने की सादत हासिल करेंगे। मुंतज़मीन ने बाकसरत शिरकत की अपील की। जमीयतुल उलमा महमूद मदनी ग्रुप निजामाबाद की जानिब से 24 अक्टूबर को बाद नमाज इशा निजाम पैलेस फंक्शन हॉल में कुल हिंद नातिया मुशायरे का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, जिसकी सदारत रियासती सदर जमीयतुल उलमा हाफिज पीर शबीर करेंगे, जबकि मौलाना मोहम्मद लैक अहमद खासमी की सरपरस्ती में इस प्रोग्राम का एहतमाम होगा और मौलाना समीउल्लाह मुशायरे की निगरानी करेंगे। इस नातिया मुशायरे में नात के मारूफ शोरा इकराम मौलाना खारी एहसान मोहसिन खासमी, मौलाना पीर अब्दुल वहाब उमेर खासमी, मौलाना रेहान ताबिश, हाफिज अलीमुद्दीन वाहिद अपना नातिया कलाम सुनाने की सादत हासिल करेंगे और साथ ही मेज़बान शोरा इकराम भी अपना कलाम सुनाएंगे। मुंतज़मीन मुशायरे ने आशिक़ान रसूल से इस नातिया मुशायरे में बाकसरत शिरकत करने की ख्वाहिश की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम शहरियान निज़ामाबाद को बड़ी ही खुशी के साथ इस बात की इत्तला दी जाती है कि बतारीख़ 24 अक्टूबर बरोज़ पीर बाद नमाज इशा बमकाम निज़ाम पैलेस फंक्शन हॉल बोधन रोड पर जमीयत उलमा ज़िला निज़ामाबाद की जानिब से एक नातिया कुल हिंद मशायरे का इनेकाद अमल में आ रहा है। जैसा कि सब जानते हैं कि इससे पहले भी जमीयत उलमा नातिया मशायरे करा चुकी है और जमीयत उलमा ने ख़ास तौर पर हज़रत मौलाना कारी एहसान मोहसिन साहब जो बहुत ही बड़े अल्लाह वाले भी हैं, शायर भी हैं, हज़रत नाबीना हैं, मगर नात ऐसी लिखते हैं, ऐसी पढ़ते हैं कि अच्छे अच्छे लोग उनकी नातें सुनकर झूम जाते हैं। और निज़ामाबाद का एक बड़ा तबका उलमा का और अवाम का ऐसा है जो हज़रत को चाहता है और हज़रत के कलाम को सुन चुका है। तो इसी ताल्लुक़ की बुनियाद बोधन के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के 3 ता 4 एकड़ अराजी पर महकमा बल्दिया ने कब्जा कर लिया और उस पर नर्सरी कायम कर दी, जिसकी वजह से तलबा प्ले ग्राउंड से महरूम हो गए। कॉलेज के अराजी बल्दिया कॉलेज के हवाले कर दे, कॉलेज के तालिब इल्म टी साई कुमार का मुतालबा। बोधन खलबे शहर में एक वसी व अरीज अराजी पर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की तामीर अमल में लाई गई थी। इस डिग्री कॉलेज के लिए 7.5 एकड़ अराजी मुख्तस की गई थी, जिसमें कॉलेज की इमारतों के साथ तलबा के लिए खेल मैदान और दीगर सहूलतें फ्राहम की जाने वाली थी। लेकिन कोरोना वबा के दौरान जब ये डिग्री कॉलेज बंद था, उस दौरान इस डिग्री कॉलेज के 3 ता 4 एकड़ अराजी पर बोधन बल्दिया ने कब्जा कर लिया और वहां सरकारी नर्सरी कायम कर दी, ताकि हरितहरम प्रोग्राम के लिए पौधों की बरवक्त व मौसर सरबराही अमल में लाई जा सके। इस नर्सरी के क़याम के बाद इस डिग्री कॉलेज के तलबा के लिए खेल का मैदान या फिर किसी बड़े प्रोग्राम के इनेकाद के लिए कोई जगह बाकी नहीं रही, जिससे तलबा को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस डिग्री कॉलेज में बीएससी सेकेंड ईयर में तालीम हासिल करने वाले तालिब इल्म टी साई कुमार ने सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया और सवाल किया कि आखिर किस तरह महकमा बल्दिया डिग्री कॉलेज की अराजी पर कब्जा कर सकता है और कैसे वहां सरकारी नर्सरी कायम की जा सकती है। डिग्री कॉलेज खलबे शहर में है, जबकि सरकारी नर्सरियों को मज़ाफ़ाती इलाकों में वाक़े खुली अराजियों पर कायम किया जा सकता है। लेकिन बोधन बल्दिया डिग्री कॉलेज की अराजी पर कब्जा करते हुए तलबा की हक तलफी की है, क्योंकि डिग्री कॉलेज के तलबा को अब स्पोर्ट्स के लिए कोई ग्राउंड बाकी नहीं रहा और मुस्तकबिल में कॉलेज की तौसीक का मंसूबा बनाया जाए तो फिर यहाँ अराजी मौजूद नहीं है। ये सूरत हाल गैर हौसला बख्श है। लिहाजा साई कुमार ने मुतालबा किया कि कॉलेज के तलबा के मफाद में महकमा बल्दिया इस नर्सरी को किसी दूसरी जगह मुंतकिल कर दे। टी साई कुमार ने एक और संगीन इल्जाम आयद किया कि फिलहाल ये नर्सरी गैर समाजी अनासिर का अड्डा बनी हुई है। यहाँ शराब नोशी की जा रही है और बोतलों को कॉलेज के ग्राउंड में फेंका जा रहा है, जिसकी काज से तलबा के पैर जख्मी हो रहे हैं। साई कुमार ने फिल फॉर इस नर्सरी को मुंतकिल करने और अराजी को कॉलेज के हवाले कर देने का मुतालबा किया। నా పేరు టీ సాయి ప్రసాద్, నేను బీఎస్సీ సెకండ్ ఇయర్ని. నేను గవర్నమెంట్ డిగ్రీ కాలేజ్లో ఇప్పుడు సెకండ్ ఇయర్ని. మా కాలేజ్ బయట ఇక్కడ మున్సిపాలిటీ వాళ్ళు ప్లాంటేషన్ చేశారు హరితహారం అని. ఇక్కడ మాకు చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది. ఇక్కడ అందరూ వచ్చి తాగుతున్నారు, ఏమేమో చేస్తున్నారు. కానీ మాకు ఇక్కడ మేము మార్నింగ్ కాలేజ్ వస్తే మాకు అన్నీ ఇట్లా
పుచ్చుకుంటున్నాయి అవి కళ్ళు బాటిళ్ళు అవన్నీ. ప్లీజ్ దయచేసి మేము ఒకటే కోరుతున్నాము అందరికీ, ఇక్కడ మా కాలేజ్ ముందు ఉన్న ఈ హరితహారంని తీసేయాలని కోరుతున్నాము. ఎందుకంటే మాకు ఎన్సీసీ చెయ్యని గ్రౌండ్స్ కూడా లేవు, ఇంకా లోపల ప్లేస్ కూడా లేదు. ఈ చెట్లు తీసేస్తే మేము ఇక్కడ చేసుకుంటామని కోరుతున్నాము. लायंस क्लब के ज़ेरे एहतमाम ओल्ड एज होम की कारकर्दगी काबिल सताइश। मैं अपने वालिद के नाम पर इस ओल्ड एज होम को 10 लाख रुपए देने का ऐलान करता हूँ। एमएलए मोहम्मद शकील आमिर का ऐलान। उन्होंने कहा कि बेसहारा बुजुर्गों की खिदमत नाकाबिल फरामोश बात है। मैं तहे दिल से लायंस क्लब की सताइश करता हूँ। लायंस क्लब के ज़ेरे एहतमाम मुआशरे में की जाने वाली समाजी खिदमत इंतहाई काबिल तहसीन है। इस बात का इजहार बोधन रुकन असम्बली मोहम्मद शकील आमिर ने लायंस क्लब ओल्ड एज होम के दौरे के मौके पर किया। इस मौके पर बोधन रुकन असम्बली मोहम्मद शकील आमिर ने मजीद कहा कि लायंस क्लब के नुमाइंदों ने बेसहारा लोगों की जो खिदमत कर रहे हैं वो काबिल तहसीन है। मेरे वालिद मोहतरम के बरसी के मौके पर मैं ओल्ड एज होम की तामीर के लिए 10 लाख रुपए देने का ऐलान करता हूं और इस ओल्ड एज होम में तमाम बुजुर्गों को बेहतरीन सहूलियात और उनके रहने के लिए जो इंतजाम किए गए हैं वो निहायत ही उम्दा हैं। मैं लायंस क्लब की खिदमत की तहे दिल से सराहना करता हूँ, जो गुरबा व मस्कीनों को खाने का नज़्म, मेडिकल कैंप व दीगर तशख़ीसी कैंपों को लगाकर हमेशा ही आवाम की खिदमत करते हैं और जाबाह अफराद की लाशों को महफूज रखने के लिए 26 बॉडी फ्रीज़र फराहम करना कोई मामूली बात नहीं है, वो इंतहाई काबिल तहसीन इक़दाम है। इस प्रोग्राम में ZP रजिता यादव, एडपल्ली सोसाइटी चेयरमैन मलका रेड्डी व दीगर ओहदेदार मौजूद थे। ఏదైతే లయన్స్ క్లబ్ వాళ్ళు చేస్తున్న మంచి సర్వీసెస్ ఏదైతే ఉన్నాయో చాలా చాలా హర్షణీయం. నేను దాదాపు 8 సంవత్సరాల నుంచి ఎమ్మెల్యే అయిన తర్వాత అనేక విధాలుగా లయన్స్ క్లబ్ ఆధ్వర్యంలో అనేక సర్వీసెస్ చేపించడం జరిగింది. స్పెసిఫిక్గా కోవిడ్లో కూడా ప్రత్యేకంగా మళ్ళీ వెహికల్స్ పెట్టి మాస్క్ కానీ శానిటైజర్ కానీ ఇవి అన్నీ కూడా సరఫరా చేయడం, తర్వాత పబ్లిక్కి అవగాహన కల్పించడానికి అనేక విధాలుగా వాళ్ళు హెల్ప్ చేసిండ్రు. అలాగే ఫ్రీక్వెంట్ మెడికల్ క్యాంప్స్, తర్వాత ఈ ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్ ఇది చూస్తే నిజంగా చాలా సంతోషం అనిపిస్తూ ఉన్నది. ఎందుకంటే ఇంత చొరవ తీసుకొని ఓల్డ్ ఏజ్లో ఉన్న వాళ్లకు ఆదుకోవాలా, వాళ్ళని మంచి ఒక అట్మాస్ఫియర్ కలిగించాలనే ఉద్దేశంతో చాలా బ్రహ్మాండమైన रूम्स ఇక్కడ కట్టడం జరిగింది. यहाँ पर लेते हैं मुख्तसर सा वक्फा। नया MG ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। MG ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लांबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली एरंडी का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय MG ट्रेडिंग कंपनी, अकब मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। वक्फे के बाद आपका इस्तकबाल है, पढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। पुलिस यौम शहीदा के मौके पर बोधन में CI प्रेम कुमार की क़ियादत में बाइक रैली। उन्होंने कहा कि पुलिस मुलाजिमीन अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और उनको पुरसुकून ज़िंदगी फराहम करने के लिए अपनी जानों के नजराने पेश करते हैं, जिसको ख़त्ते नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। महकमा पुलिस की जानिब से यादगार शहीदा के मौके पर आज बोधन में बाइक रैली का नज़्म किया गया। ये रैली मुख्तलिफ चौराहों से होते हुए पुलिस स्टेशन पहुंची। इस मौके पर बोधन CI प्रेम कुमार और रूरल CI नागेश्वर राव ने अपने खिताब में कहा कि पुलिस मुलाजिमीन व स्टाफ अपनी कीमती जानों की कुर्बानियां देते हुए मुल्क व कौम की खिदमत अंजाम दी है। उनकी अजीम कुर्बानियों की वजह से आज अवाम पुरअमन तौर पर खुशगवार माहौल में जिंदगी गुजार रहे हैं। पुलिस मुलाजिमीन की कुर्बानियों की याद में यादगार शहीदा प्रोग्राम मनाया जा रहा है और पुलिस मुलाजिमीन जो अपनी जानें कुर्बान की हैं, हम उनके लवाहिकीन के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। इस प्रोग्राम में तमाम पुलिस
अमला मौजूद था। ఆఫీస్ అక్కడ నుంచి రెంజల్ బేస్ అక్కడ నుంచి శంకరనాథ్ చౌరస్తా అక్కడ నుంచి అంబేద్కర్ చౌక్ వరకు ర్యాలీ నిర్వహించడం జరిగింది. చాలా ఉత్సాహవంతంగా పాల్గొన్నారు యువకులు కానీ అదేవిధంగా పెద్దలు కానీ కమ్యూనిటీ ఎల్డర్స్ కానీ అందరూ కూడా పాల్గొని విజయవంతం చేసినందుకు అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు. ఈ డివిజన్ లెవెల్లో ఈ ప్రోగ్రామ్ నిర్వహించడం జరిగింది. రూరల్ సిఐ గారు శ్రీనివాస్ గారు అదేవిధంగా బోధన్ టౌన్ పోలీసు అదేవిధంగా ఎస్ఐల్ రిజల్ ఎడపల్లి అదేవిధంగా అందరూ పాల్గొనడం జరిగింది. అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ. జై జవాన్ పోలీసు అమర వీరులకు జోహార్ జోహార్. మన ప్రజల సంక్షేమార్థం అసలు బాసిన జవాన్ పోలీసుల సంస్మరణ ఉద్దేశించి ప్రతి సంవత్సరం కూడా మన అక్టోబర్ 21 పోలీసు అమరవీరుల సంస్మరణ దినోత్సవం జరుపుకుంటూ ఉంటాం. అందులో భాగంగా ఈ బోధన్ డివిజన్లో కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ వారి ఆదేశాల మేరకు వారి సూచనల మేరకు కూడా అన్ని పోలీస్ స్టేషన్లో ఓపెన్ హౌస్ కానీ అలాగే షీటింగ్స్ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ కానీ కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. नवीपेट के मजाफाती इलाके में वाक़ राइस मिल आवाम के लिए मसाइल का सबब बन रही है। इसका धूल सेहत आमा के लिए नुकसानदा साबित हो रहा है। मुकामी अवाम ने इस राइस मिल को बंद करने का मुतालबा करते हुए रास्ता रोको एहतजाज मुनज़्ज़म किया, जिसकी वजह से 1 घंटे तक ट्रैफिक मुअत्तल रहा। नवीपेट मंडल के मजाफाती इलाके में महेश्वरी राइस मिल है। इस राइस मिल इंतजामिया के खिलाफ मुकामी अवाम ने एहतजाज करते हुए बासुर जाने वाली सड़क पर 1 घंटे तक एहतजाज करते हुए रास्ता रोको किया। इस धरने की वजह से 1 किलोमीटर तक ट्रैफिक जाम होकर रह गई। इस मौके पर मुकामी अवाम ने बताया कि इस राइस मिल की वजह से अवाम को मुश्किलात पेश आ रही है और इस मिल से निकलने वाले धुएं की वजह से कई लोग बीमार हो रहे हैं और राइस मिल के खिलाफ कार्रवाई व इक़दाम करना चाहिए। इससे कबल भी मुकामी अवाम ने तहसीलदार और दीगर ओहदेदारान को इस मसले के ताल्लुक से आगाह किया था, मगर कोई नतीजा बरामद नहीं हुआ। लिहाजा अब अवाम खामोश नहीं रहेगी। इस राइस मिल के खिलाफ इक़दाम किए जाए, वरना शदीद एहतजाज मुनज़्ज़म किए जाने का इंतबा दिया। इलेक्ट्रिक मोटर रिवाइंडिंग मैकेनिकल यूनियन के इंतखाब गोपी सदर, रवि नायब सदर और माजिद खान जनरल सेक्रेटरी मुंतखब। उन कायदीन ने कहा कि मोटर वाइंडिंग मैकेनिक बेशुमार मसाइल का शिकार है। उन मसाइल की यकसवी के लिए एक तंजीम की जरूरत थी, लिहाजा आज इस यूनियन का आगाज किया गया है। तेलंगाना स्टेट इलेक्ट्रिकल मोटर रिवाइंडिंग मैकेनिक्स यूनियन के इंतखाब अमल में आए, मगर कमेटी का इंतखाब मुत्तफ़िक़ा तौर पर हुआ और सदर की हैसियत से गोपी, नायब सदर रवि, जनरल सेक्रेटरी माजिद खान का इंतखाब अमल में आया। इस प्रोग्राम में जिला कोऑर्डिनेटर सत्यनारायण, नागराजू और मोहम्मद अली ने शिरकत की। इस मौके पर नौ मुंतखब सदर गोपी ने कहा कि खाम माल की कीमतों में इजाफे की वजह से मोटर रिवाइंडिंग मैकेनिक्स को काफी मुश्किलात का सामना है। इनको इंश्योरेंस की सहूलत के साथ साथ गुजारा अलाउंस भी फराहम किया जाए। बादशाह यूनियन लीडरों ने कहा कि जिला कमेटी के इलेक्शन भी करवाया जाए और इसके बाद रियासती कमेटी का भी इंतखाब किया जाए और कमेटियों के इंतखाब के बाद हुकूमत से मोटर रिवाइंडिंग मैकेनिक्स के मसाइल के ताल्लुक से याद दहानी करवाई जाए। मैकेनिक्स आज बेशुमार मसाइल का सामना कर रहे हैं, उन मसाइल के ताल्लुक से कुछ न कुछ हल निकालना ही होगा। इस प्रोग्राम में मंडल मोटर रिवाइंडिंग मैकेनिक्स मौजूद थे। చూస్తున్నాము. ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే మేము ఈ యూనియన్ తయారు చేసుకోవడానికి ముఖ్య కారణం మేము తెలంగాణ వస్తే మా బతుకులు ఏదో బాగుపడతాయని అనుకున్నాం. బతుకులు ఎంపోయి దిగజారిపోతున్నాయి. అదేవిధంగా మాకు ఎన్నో కష్టాలు జరుగుతున్నాయి. ఈ వాటర్ వలన వర్షాల వలన జీవనోపాధి అనేది కోల్పోతున్నాం. మాకు గవర్నమెంట్ ఏదన్నా గుర్తింపు చేస్తూ మా కరెంటు బిల్లులే కానీ ప్లస్ ఏదన్నా మాకు హెల్త్ కానీ ప్లస్ అదేవిధంగా మాకు జీవన వృత్తి కింద ఏదో ఎంత సహకారం చేస్తే మా కుటుంబాలు గడుస్తాయని మేము ఒక్కో షటరు ఇప్పుడు తీసుకున్నాం. ఒక్కో దానికి 10,000 5,000 కట్టాల్సి వస్తుంది. మాకు వర్క్ లేకున్నా కానీ ఆ యజమాని వలన మేము కట్టాల్సి జరుగుతున్నది. इख्तिताम से खबरें नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पुलिस यौम शहीदा का एहतमाम, जिला कलेक्टर ने मशाल जलाकर प्रोग्राम का किया आगाज और शहीद पुलिस मुलाजिमीन को खराज अकीदत पेश की। सीपी ने कहा कि पुलिस अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जानों के नजराने पेश करती है। एक अफसोसनाक सानिहा हैदराबाद में पेश आया। साले फिकर तहरीकी जोड़ा बरकी शौक की जद में आकर फौत हो गया। 2 माह कबल ही उनकी शादी हुई थी। SIO और GIO हलकों में गम की शदीद लहर।
बोधन के डिग्री कॉलेज की 3-4 एकड़ अराजी पर महकमा बल्दिया का नाजायज कब्जा। इस अराजी पर सरकारी नर्सरी कायम करते हुए तलबा को प्ले ग्राउंड से महरूम कर दिया गया। तालिबे इल्म साई कुमार का इल्जाम। लाइन्स क्लब बोधन के ओल्ड एज होम को 10 लाख रुपए चंदा देने। बोधन एमएलए मोहम्मद शकील आमिर का ऐलान। उन्होंने कहा कि इस क्लब की जानिब से बुजुर्गों की खिदमत की मैं तहे दिल से सताइश करता हूँ। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।